बिहार से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सिर्फ एक राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहा। ये मुद्दा पटना से निकलकर दिल्ली के गलियारों और कश्मीर की वादियों तक पहुंच चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान शुरू हुई ये बहस अब महाभारत के कौरव राज और द्रौपदी के चीरहरण जैसे गंभीर शब्दों तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई एक मुख्यमंत्री की छोटी सी हरकत इतनी बड़ी थी कि उस पर महाभारत की उपमा दी जाए, या फिर यह ध्रुवीकरण की उस राजनीति का हिस्सा है जहां हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना मजबूरी बन गया है। इस पूरे मामले में सबसे तीखा बयान आया है जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती की तरफ से। महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री के रामराज के नारे पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां जो कुछ कहा उससे सियासी हलकों में खलबली मची है। महबूबा मुफ्ती का निशाना नीतीश कुमार पर तो था ही, लेकिन उनसे ज्यादा गुस्सा उनको था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर। महबूबा मुफ्ती ने बिहार की इस घटना की तुलना महाभारत के उस काले अध्याय से कर दी जिसे द्रौपदी का अपमान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये गांधी का देश है जहां लोग धर्मनिरपेक्षता के लिए कुर्बान हुए, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता यहाँ रामराज नहीं बल्कि कौरव राज बनाना चाहते हैं। It's a secular country, first of all. पहले it's a secular country. It's Gandhi's country, जिसने अपनी जिंदगी जो है अपनी जान सेक्युलरिज्म के लिए कुर्बान कर दी। दूसरी बात, जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। रामराज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए, और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें ताजुब होने की क्या बात है। हमें तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आज इल्तिजा गई और उसने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। महबूबा मुफ्ती का यह बयान उस वक्त आया जब गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए एक विवादित बयान दे दिया था। गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है तो उसे अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो महिला नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया, बस इसी जहन्नुम वाले शब्द ने विवाद की आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था। महबूबा मुफ्ती की बेटी और पार्टी की मीडिया प्रभारी जो हैं इल्तिजा मुफ्ती ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इस आदमी की सोच और भाषा इतनी गंदी है कि इसे साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। इल्तिजा ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि हिजाब और नकाब मुस्लिम महिलाओं की निजी आस्था का हिस्सा है। उन्होंने ललकारते हुए कहा, हमने देखा एक चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, You please be ready for the consequences, and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। Instead of being apologetic, उनकी पार्टी BJP, they want to basically justify what he did, and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR against the Chief Minister of Bihar. तो इससे पहले आपने जो है डायरेक्टर के खिलाफ FIR लॉन्च किया था, मतलब उसके बाद जो है उसका प्रोसीजर जो कोर्ट में चला था। देखिए, ये पुलिस तक है, लेकिन हमें अपना काम करना है। एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रबलिंग इज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट।
जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा ओमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, और जब ओमर साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते। इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी as a young Muslim woman to come here today to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity and identity of our Muslim women, and not just Muslim women, all women across India, we have the right to choose what we want to wear with our hair, with our heads held high. लेकिन इस पूरे बवाल के केंद्र में जो महिला डॉक्टर हैं नुसरत परवीन, उनकी राय इस पूरी सियासी जंग से बिल्कुल अलग है। 15 दिसंबर को जब नीतीश कुमार ने उनका हिजाब या नकाब हल्का सा पीछे किया था ताकि फोटो साफ आ जाए, तो वीडियो में वो असहज जरूर दिख रही थी, लेकिन बाद में डॉक्टर नुसरत और उनके परिवार ने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़े बुजुर्ग का स्नेह और एक सामान्य व्यवहार माना। नुसरत कल अपनी नौकरी ज्वाइन करने भी जा रही हैं, ऐसी खबरें हैं, दावा है। लेकिन जब नुसरत को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बाहर इतना शोर क्यों है? गिरिराज सिंह का तर्क है कि भारत एक इस्लामिक देश नहीं है और यहाँ कानून का राज है। उनका कहना है कि अगर आप पासपोर्ट और एयरपोर्ट पर चेहरा दिखा सकते हैं तो मुख्यमंत्री के सामने नकाब में क्यों? वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती इसे कौरव मानसिकता बता रही है। बिहार का यह हिजाब विवाद अब धर्म, पहचान और राजनीति के एक ऐसे त्रिकोण में फंस गया है जहां से सुलझने के बजाय ये और उलझता जा रहा है। क्या ये वाकई एक महिला का अपमान है या फिर आने वाले चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की एक सोची समझी दिशा? फैसला आपको करना है, क्योंकि जनता जनार्दन आप है।